हेलो एवरीवन, मैं हूं सी एस सौरभ और आज हमारे साथ हैं सुभाष कुमार गुप्ता जी, जिनका सिलेक्शन यूपी ट्रिपल एस सी 1828 में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पे हुआ है। है सर। असिस्टेंट अकाउंटेंट हुआ है सुभाष जी या ऑडिटर हुआ है? सर ऑडिटर हुआ है। ऑडिटर। तो सुभाष जी का सिलेक्शन ऑडिटर के पद पे हुआ है क्योंकि इन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर किया था ऑडिटर वाले के लिए। तो सुभाष जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सुभाष जी। 530 का भी आपने एग्जाम दिया था? यस सर। तो 530 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था? सर नहीं हो पाया था। 530 में और 1828 में आई थिंक एक महीने का ही गैप था, एक आध महीने का ही डिफरेंस था। तो फिर यस कैसे आपने मैनेज किया? मतलब 530 में आपने पेपर दिया होगा, उतना अच्छा नहीं गया होगा, फिर आपने यस सर। 1828 के लिए प्रिपेयर किया, तो कौन सी गलती आपने 530 में की थी जिसे आपने 1828 में सुधारा? पहले तो आप दोनों का स्कोर बता दें अपना। जी सर, 530 में 51 मार्क्स थे और 1828 में 61.25 मार्क्स हैं। अच्छा। सर तो 530 में सर जी। हमारे इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे एग्ज़ाम था 5 जनवरी को, उस टाइम पे एक हफ्ते पहले पिताजी का थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से, मतलब न्यूरो का प्रॉब्लम था, उनको ऐसा दर्द हो रहा था। तो हम उस टाइम पे घर आए थे। तो सब लोग बहुत परेशान थे कि मतलब कैसे क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब था माहौल। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम दिए तो शायद अंदर से उतना प्रिपेयर थे नहीं, थोड़ा सा एक हफ्ते का जो गैप था वो बिल्कुल पढ़ाई हो नहीं पाई थी। बिल्कुल। पेपर देने गए सर, पेपर अच्छा हुआ नहीं। हम्म। हाँ, उसके बाद सर 1828 में सर एक महीने का टाइम मिला था। तो उसमें सर आपके कंटेंट इतने अच्छे थे, मतलब कि हमने शायद लास्ट टाइम में केवल वो प्रैक्टिस सेट ही किए थे एक महीने में। बाकी तो हमारा कंप्लीट पहले ही हो चुका था। तो शायद अगर अच्छे से जाते तो पेपर 530 वाला भी शायद अच्छा होता। जी जी। तो तो सर पिताजी अभी आपके ठीक हैं? यस सर, अब बढ़िया है, एकदम ठीक है। अच्छा, चलिए, भगवान करे हमेशा वो स्वस्थ रहें। और जनरली यस। क्या हुआ है, लोगों का स्कोर जो है 530 में जितना था उसके कंपैरिजन में 1828 में कम हुआ है। ठीक है। लेकिन आपका 10 नंबर से ज्यादा बढ़ा है, तो इसका मतलब वही है कि आपने जब 1828 का दिया होगा तो उस टाइम पे चीजों को रिवाइज जरूर किया होगा, है ना? और यस सर। 530 में यस आप सर। टाइम की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाए थे। इसके पहले भी यस आप सर। कुछ जॉब्स की तैयारी करते थे? अच्छा, एक एक और हाँ बताइएगा, सर। जॉब के अलावा भी बताइएगा एक और चीज, कि तैयारी आपने कहाँ से कैसे की, कौन से बुक्स रेफर किए, यूपी का भी, कंप्यूटर का भी और कॉमर्स का भी, सब बताइएगा। पहले तो बताइए कि इसके अलावा कोई जॉब्स के लिए तैयारी करते थे? सर इसके अलावा सर जब स्टार्टिंग हमने शुरू किया था, फिर 2017 में हम इलाहाबाद गए थे। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तो वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी वैकेंसी तैयारी करें, कौन सा ना तैयारी करें। तो घर वालों का हाँ। रिकमेंडेशन था कि सिविल देख लीजिए या आईएएस या पीसीएस देख लीजिए। तो पीसीएस की तरफ सर मूव ऑन हुए, तैयारी कर रहे थे, लेकिन सर उतनी सफलता मिल नहीं पा रही थी। हमेशा हम्म। कुछ ना कुछ नंबर से रह जा रहा था। और सर उसके बाद हमने सर ओ लेवल कर लिया। ओ लेवल के बाद वैकेंसी आ गई सर। और वैकेंसी आई सर जब, तो पता नहीं था कि किसका कोचिंग लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए था। तो हमारे एक मित्र हैं गणेश, वो यूपीपीसीएल में सिलेक्टेड हैं। वो जी। बहुत पहले से आपसे पढ़े हुए थे। अच्छा। उन्होंने बताया कि आप इधर उधर कहीं भटकिए नहीं, आपको जितना टाइम मिला है सौरभ सर का क्लास ले लीजिए। उसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी। और सही में सर जैसे वो बताए थे हमको, जी वैसे जी। सेम चीज़ें आपके बैच लेने से हमको प्रॉफिट मिला है। वैसे जी वैसे सर हम कहते हैं कि आपके बैच अगर ले ले कोई, तो 50% सिलेक्शन वहीं हो जाता है। जी। इतना अ, इतना अच्छे कंटेंट आप देते हैं। जी। फिर भी 50% तो मतलब सभी एस्पिरेंट को पढ़ना ही पड़ता है ना? यस और सर। ये आपकी सारी मेहनत है, ठीक है। देखिए, कंटेंट, मेरा कंटेंट जो भी एस्पिरेंट है सबके लिए लगभग सेम रहता है, ठीक है। लेकिन यस फिर सर। भी कुछ लोगों का सिलेक्शन तो नहीं होता है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक क्या करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स रेफर करेंगे, ठीक है, इधर उधर यस सर। घूमते रहते हैं और सिलेबस पे फोकस कम कर पाते हैं। तो आपने कोई, मतलब मेरे नोट्स के अलावा कोई और बुक रेफर की थी कॉमर्स के लिए? हाँ सर, प्रेफर की थी सर। स्टार्टिंग में हमको जीरो नॉलेज थी, क्योंकि हम थोड़ा सा कम से कम 7-8 साल का गैप हो चुका था। तो कॉमर्स पूरा भूल चुके थे एकदम से।
तो आपका बैच तुरंत इनिशियल ना लेके, क्योंकि हमसे उनकी बात बाद में हुई थी, तो पहले हम नाइन्थ हम्म का वो कॉमर्स कॉमर्स लिए, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ा हम्म। सा देखे। जी जी। वहां से आई थिंक 10 दिन देखे होंगे। उसके बाद में फिर आपका बैच लिए, कुछ यूट्यूब पे भी देखे थे हम बैच चीजें। हम्म। उसके बाद आपके बैच के बारे में पता चला हमको, फिर बैच लिए। वहां से सर इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ा। हम्म। अच्छा। जी तो सर। कंप्यूटर और यूपीजी के लिए कैसे करते थे, क्या करते थे, क्योंकि उसके लिए भी सवाल आते हैं कि सर कैसे पढ़े। हाँ सर, कंप्यूटर सर यूपीजी के सर हम लोग का पीसीएस मेंस में इस समय 2 पेपर हो गया था, तो पीसीएस हम लोग पहले पढ़ते थे वो हम्म। यूपीजी के। तो वहाँ तो बैकबोन था। लेकिन कंप्यूटर के लिए सर हमने ओ लेवल करते समय कुछ पढ़ लिया था, और एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, वहां से अच्छा कवर किया था सर। अच्छा। यस सर। ओके। तो जैसे आपने क्लास ली तो आपने नोट्स का जो मैं देता हूँ उसको प्रिंट कराया था कि आपने अपने हाथों से लिख के बनाया था, नोट्स कैसे किया था आपने। सर सर पहले तो प्रिंट ही करवा लिए थे पूरा, जी। मतलब एक जैसे नोट्स बनता है स्पायरल टाइप में, पूरी मतलब 2-3 नोट्स हो गए थे आपके, केवल नोट से ही मतलब स्पायरल करवा लिए थे अच्छे से। उसके बाद जब आप पढ़ाते थे तो वो उसी पे पढ़ते थे, नोट्स पे ही। बिल्कुल सही। जो प्रिंटेबल नोट्स है उसी पढ़ते थे। उसके बाद फिर जब अपने से रिवीजन करते थे तो एक नोट्स बनाते थे फिर कॉपी छोटा में। और उसको समराइज कर लेते थे, है ना। यस यस सर, को समराइज कर लेते थे। बिल्कुल और सर बिल्कुल। उसके बाद जब तीसरी बार सर पढ़ते थे तो एक शॉर्ट नोट्स बनाते थे। हम्म। सर जब बहुत चौथी बार बढ़िया बहुत पढ़ना होता बढ़िया। था तो इसी नोट्स से बना के पढ़ लेते थे। कितनी बार रिवीजन किया होगा आपने एग्जाम से पहले, टोटल जब से आपने तैयारी शुरू की, और कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा। सर 20 बार से ऊपर, 20 या 30 बार से ऊपर सर हो गया होगा, क्योंकि सर अरे शॉर्ट बाप रे। नोट्स बनाते थे तो वो हम्म सर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो बनाते थे उसको डेली, मतलब हमेशा देखना रहता था डेली, कि ऐसा कोई बिल्कुल चीज बिल्कुल। ना हो कि वो छूट जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, जितना कंसाइज नोट्स रहेगा, जितना समराइज नोट्स रहेगा, ठीक है, उतना ही बेहतर रहेगा रिवीजन करने के लिए। दूसरी चीज, लेकिन पहली बार आपने कंसेप्ट सारे पढ़े होंगे, कोई टॉपिक छोड़ा तो नहीं था, सर कोई टॉपिक नहीं छोड़े थे है ना। सर, उसमें से कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन आए पहले। थे जो 530 जी जी। में। सर हम्म। एक आध सर क्वेश्चन हो नहीं पाया था, लेकिन 1828 में वो सब क्वेश्चन आपके नोट से बहुत डीपली मतलब जाके पढ़े, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो पाया था। और हम्म। एक बहुत सारे बच्चों को थोड़ा भरोसा भी कम हुआ था, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का वो मेरा पहला बैच था 530। ठीक है। यस लेकिन सर। जब उन्होंने एग्जाम के बाद मिलाया नोट से तो फिर उनको मतलब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। और जैसे उत्तम वगैरह ने बताया कि सर मुझे डाउट था, लेकिन फिर मैंने बोला कि यही रेफर करना है हमें, है ना। जी सर। अच्छा, आपकी सफलता पे जब आपका रिजल्ट आया तो घर में कैसा रिएक्शन था, मम्मी पापा और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनका क्या रिएक्शन था। जी सर, जब रिजल्ट 9 बजे के आसपास आया तो सब बहुत भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए। एक जी दो जी। घंटा तक तो पूरा मतलब जान लीजिए कि बहुत भावुक, मतलब आंख में आंसू, चीजें, रोना, थोड़ा सा जी एक अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। जी। जी जी बिल्कुल। सर, क्योंकि स्टार्टिंग और में तो सर पीडीएफ में नाम देखना, पीडीएफ में रोल नंबर हम्म। खोजना, थोड़ी सी 1-2 मिनट लग मुश्किल गया कि काम। कैसे क्या है जी जी। कैसे। यस सर। हम्म। तो जैसे इसके पहले भी कोई गवर्नमेंट जॉब में थे या कोई जॉब कर रहे थे आपकी, ये पहली जॉब है आपकी। नहीं सर, ये गवर्नमेंट पहली जॉब है। और अच्छा। उस टाइम पे हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे, जैसे जो जी जी। एकेडमिक बच्चे हैं जी उनको जी। पढ़ा रहे थे। और जब ये मेंस लगा तो उसके बाद पढ़ाना छोड़ दिए, फिर इसी पे फोकस कर दिए पूरा। हम्म। तो आप कहाँ से हैं वैसे, सुभाष जी। सर ये महाराजगंज जिला पड़ता है, गोरखपुर मंडल है हम लोग का। अच्छा अच्छा। तो महाराजगंज से हैं आप, ठीक है। उसके अलावा 1957 के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम 20 दिसंबर को है, तो उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करें। जी सर। सर सबसे पहले तो जो बैच नहीं लिए हैं, आंख मूंद कर आपके अगर बैच ले लेते हैं तो 50% श्योरिटी तो बन जाती है कि मतलब उनका सिलेक्शन तय है। और रही आप फोर्टी आप आप परसेंट ऐसे आप ऐसे बोल रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये पेड प्रमोशन है, ठीक है। तो क्लियर कर दूं भाई कि किसी का भी इंटरव्यू पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने, अगर मैं ये भी पूछता हूं कि अगर वो किसी दूसरे टीचर की तारीफ भी कर देंगे तो भी मैं उसको कट नहीं करता हूं। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो अपने मन से ही जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं। हाँ। यस सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है सर। सर हमारे पास नोट्स भी है, हर चीज़ है ना, हर चीज़ें प्रॉपर नोट्स है, हर चीज़ें प्रिंटेबल नोट्स हैं और जी। हैंड मेकिंग नोट्स हैं।
तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हमको कॉन्फिडेंस है आपके मतलब बैच पर और आप पे और आपकी टीम पे सर, इसलिए हम बता रहे हैं। जी 50% सिलेक्शन तो वही हो जाती है जहाँ आपके आपका कोई बैच ले लिया। हमको कोई बताया था, हमको यकीन नहीं हो रहा था पहले कि मतलब कि सर या हमको अच्छा बैच मिला या नहीं मिला है। जब हम धीरे धीरे पढ़ने लगे तो फिर हमको यकीन होता रहा कि हाँ सर का बैच अच्छा रहा, और जी। काफ़ी मजबूती के साथ और अच्छा कंटेंट और मेंटोर की टाइप में सर आप बहुत अच्छे से मतलब लोगों को गाइड करते हैं। कितने घंटे एग्जाम। पढ़ना चाहिए अभी, जैसे अभी इसे अगर शुरू करें कोई, है ना, बहुत सारे क्योंकि अभी कैंडिडेट से वो इधर उधर घूम ही रहे हैं, ठीक है कि यहाँ कर ले वहां कर ले, तो कितने घंटे अगर पढ़ें, और अभी लगभग 3.5 से 4 महीने के बीच का टाइम है, तो कितने घंटे सर डेली बेसिस पे पढ़ें कि उनका सिलेक्शन उस मैजिकल पीडीएफ में आ जाए। बहुत शानदार मौका है, 1828 से भी ज्यादा वैकेंसीज यानी यस सर। 1957 वैकेंसीज है, तो यस सर। कितना पढ़ें। आप क्योंकि सिलेक्टेड हैं तो आपकी बात ज्यादा मानेंगे लोग। यस सर। सर खाने पीने के बाद और सोने के बाद जितना टाइम बचता है सब पढ़ाई पे लगाएंगे तो वही हो पाएगा सर, शॉर्टकट कोई तरीका है नहीं। बिल्कुल खाने बिल्कुल। पीने और सोने के बाद अगर आप पढ़ाई में टाइम लगाएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और सर आपके बिल्कुल साथ रहकर अगर किसी का रह जा रहा है तो आई थिंक वो या तो समय का फेर होगा या तो फिर वो पढ़ाई में कमी किए रहेंगे। या बिल्कुल। तो कभी कभी अगर समय सर अपने फेवर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, कई बार किस्मत समय खराब अपने होती है। अभी यस सर। यस सर। 1828 में एक कैंडिडेट का सेलेक्ट, कट ऑफ के एग्जैक्टली बराबर मार्क्स हैं उसके, ठीक है, एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी एज कम है, ठीक है, तो जिसकी ज्यादा एज है उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इस यस सर। वजह से वो बाहर हुआ, तो अब उसका तो मतलब क्या ही बोले, अब किस्मत ऐसे क्या, कभी कभी किस्मत से आप नहीं लड़ सकते, लेकिन यस सर। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 65 में कम से कम 45 नंबर लेके आना है, कम से कम 45 नंबर। और इधर आपको 65, देखो हर एग्जाम के साथ कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसमें भी हमें लग यस सर। रहा था कि कट ऑफ 50 के आसपास रहेगा, लेकिन वो 5-7 नंबर ज्यादा चला गया। एएसओ में यस भी सर। जो कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उससे ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, यस सर। क्योंकि लोगों के जिनके नंबर कम होते हैं वो पूछते हैं, जिनके ज्यादा होते हैं वो पूछते ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो पूछते सर। और 530 में भी 65 चला गया था कट ऑफ, तो अगर आपको अपनी सीट को पक्का करना है तो आप 65, अब कट ऑफ से ज्यादा अगर स्कोर आएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई बदनामी होगी कि यार ये देखो कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा लाया, तो 65 यस को सर। आप मान के चलें कि इतना तो करना ही है। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। एकदम एकदम सही कह रहे हैं सर। सर 65 से टारगेट करेंगे कम सर तो सब हमको लगता है बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि 65 करेंगे तो एक आध दो नंबर कम ही आता है। हम तो जी कहेंगे जी। आप 70 या 75 या 80 का टारगेट बना के चलेंगे तो फिर थोड़ी सी, जैसे अगर जी ऊंचा ख्वाब देखते हैं तो थोड़ा सा उससे कम ही मिलता है। जी। जी तो ऐसा हो सके फिर 80 का टारगेट बना के चलेंगे तो संभवतः 65 पे तब आके रुकेंगे सर, क्योंकि बिल हमारा बिल्कुल मेंटल। क्यों। जी जी। जी सर। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर वही कह रहे हैं कि मतलब हमारा मेंटल जो एबिलिटी है वो एक जितना हम टारगेट करते हैं सर उससे कम ही अचीव कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे मतलब जिन लोगों का अभी एग्जाम, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है 1828 में, बहुत मतलब अपने आप को खराब महसूस हो रहा होगा अंदर से, है ना, तो उन लोगों के लिए यही सलाह है कि अगर आप एलिजिबल हैं 1957 के लिए, तो 4 महीने अपने आप को संभाल के रखिए, और यस सर। जो जो टॉपिक्स आपने छोड़े थे, जैसे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो एडवांस्ड अकाउंटिंग छोड़ देते हैं क्योंकि टफ लगता है, ठीक है, यस अब सर। एडवांस्ड अकाउंटिंग अगर 15 नंबर का आपसे पूछ रहा है, वो 7 6 7 चैप्टर्स हैं, 15 नंबर का पूछ लिया उसने, अब जी सर। 65 में आप 15 नंबर पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जी तो सर। होगा क्या, 50 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, 50 में अगर आपने 10 गलत कर दिए तो आप 35 36 के आसपास आ गए, ठीक है, यस और सर। 35 36 के बाद फिर मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन होना आपका यूपीजी के और कंप्यूटर में, अगर आप बहुत ही शानदार परफॉर्म कर दें तो ही आप 60 के ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है, जी ठीक है, सर। तो तो क्योंकि सर यूपी जीके और जी कंप्यूटर जी। सर अनडिफाइंड सिलेबस है, बाकी जो 65 हम्म। नंबर का कॉमर्स है ये डिफाइंड है, इसमें अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जो भी सिलेबस डिफाइंड है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और यस सर। अगर मैं बात करूं ना तो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके कंपैरिजन में जो यूपी का सिलेबस है असिस्टेंट अकाउंटेंट का वो बहुत कंसाइज है, आप इसको यस सर। मल्टीपल टाइम अगर रिवाइज कर लेते हैं
एग्जाम से पहले अगर कोई मुझसे पूछेगा, आप जैसे 30 बार कह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल गया था एग्जाम से पहले, है ना? यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। अभी कम से कम आपका जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसका रिवीजन 5 बार होना चाहिए, ठीक है? यस सर, पांच कम से बार कम से कम, 5 बार तो होना ही पांच चाहिए। बार से कम अगर आप करके जा रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है? तो और कुछ शेयर करना चाहेंगे सुभाष आप हमारे साथ? हाँ, हाँ सर, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं शेयर करना चाहूँगा, मतलब एक शेर जी से, मतलब जी जी पांचवी जी का एक शेर है। जी दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जी। जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। यूं तो बिल्कुल कदम कदम पे है दीवारें सामने, कुछ ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। और आप सही कह रहे हैं कि वही है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो यस तबीयत से सर। उछालो यारो, है ना? तो कोशिश करिए। 530 में आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बहुत बुरा लगा होगा, बहुत खराब लगा यस होगा। सर। ये मन में डाउट आता है जब हम फेल होते हैं ना, तो हमारे मन में ये संदेह की स्थिति आती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना? जी और सर। भविष्य अनप्रडिक्टेबल है, क्या होगा, ठीक है? तो फेलियर से आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए। वो है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जी ठीक है? सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन लाल द्विवेदी की बहुत शानदार कविता है, आप अगर पढ़ेंगे जी सर। तो बहुत मोटिवेशन उससे मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप वही सेम गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी सेम रहना है, ठीक है? यस तो सर। रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए करना क्या होगा, पुरानी गलतियों से को दोहराना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है। तो सुभाष, आपको एक बार फिर से और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके पापा के लिए दुआएं कि वो बहुत बेहतर रहे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, है ना? उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा एक बार। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सुभाष, थैंक यू। थैंक यू सर।